तो इस स्टोरी की शुरुआत में मैं कह दूं कि उस बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा कि एसयूवीज़ असल कौन सी होती हैं। ऑफ रोडिंग इंथुजियास्ट जिन्हें एसयूवीज़ मानते हैं वो दरअसल कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन कार मार्केट ने मोरलेस अनाउंस कर दिया है, कार कस्टमर्स ने मोरलेस एक्सेप्ट कर लिया है कि एसयूवीज़ वो किस तरह की गाड़ी कहते हैं। तो उस बहस को अभी ख़त्म करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये है निसान की मैग्नाइट। एक ऐसे सेगमेंट में आने वाली गाड़ी है जो हम देख रहे थे कि बहुत ही न्यू सेगमेंट था। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से भी छोटी एसयूवी शेप की गाड़ी निसान लेकर आई थी, और जब से लेकर आई है कंपनी के लिए बहुत अच्छा ये प्रदर्शन कर रही है। और अब निसान ने इसे एक नए वर्जन में उतारा है, और वो है इजी शिफ्ट। कंपनी का मानना है कि जो AMT वाला सेगमेंट है वहाँ पर गुंजाइश है नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की, और इस वजह से उन्होंने इजी शिफ्ट के नाम से जो AMT वर्जन है वो उतारा है निसान मैग्नाइट का। और आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल कितनी ईजी है ये शिफ्ट, और इसका प्रदर्शन बेहतर होता है या नहीं, और ओवरऑल ड्राइव फील में ये कैसा पैकेज महसूस होती है। और इसके अलावा ये भी कि एक बार फिर से रिफ्रेश करा देंगे कि अंदर कहानी क्या है, फीचर्स क्या हैं, जगह कितनी है, और ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से पैकेज ये एक अर्बन छोटी एसयूवी माइक्रो एसयूवी वाले सेगमेंट में अगर हम देखें तो ये कैसी है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से अपील की, यूट्यूब के ऊपर अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से अपील की, टाइम्स ड्राइव को कीजिए सब्सक्राइब। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में जिसमें हम चला रहे हैं निसान मैग्नाइट इजी शिफ्ट। तो दोस्तों, वैसे तो आप देख सकते हैं कि बहुत क्रांतिकारी बदलाव आपको नज़र वैसे नहीं आएंगे, तो असली जो बदलाव है वही टेस्ट करते हैं। सबसे पहले लेकर चलते हैं इसे ड्राइव पर। दोस्तों, निसान मैग्नाइट इजी शिफ्ट के ड्राइव की जो हमने शुरुआत की है वो चेन्नई से सटे ECR के ऊपर है। ईस्ट कोस्ट रोड बहुत ही खूबसूरत ये सड़क है, 4 लेन वाली हाईवे है, और सरफेस बहुत अच्छा है, और नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। अगर अर्ली मॉर्निंग ड्राइव आपने शुरू की जैसा कि हमने की है तो यहाँ पर बिल्कुल खाली सड़क के ऊपर, ऑलमोस्ट खाली सड़क के ऊपर बहुत ही आराम से आप ड्राइव कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, नज़ारा एक तरफ ग्रीनरी है और दूसरी तरफ समंदर है। फिलहाल हमारे राइट में समंदर है, और उस बीच के ऊपर उस इलाके में पहुंचकर खूबसूरत जगह हम ढूंढते हैं जहाँ पर अच्छे से शूट किया जा सके। तो उस स्पॉट को ढूंढने में कई बार हम इस हाईवे से नीचे भी उतरे हैं, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों वाले रास्ते से उतरकर बीच तक पहुंचने की हमने कोशिश की है। तो यहाँ मोरलेस जो आइडिया है इसके ड्राइव फील के बारे में या इसके ड्राइव पर्सनालिटी के बारे में वो लग गया है, और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी भी ये शहरी माहौल में एक बेहतर चलने वाली गाड़ी आपको ज़रूर महसूस होगी। आई नो, जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है, वहाँ पर आप जो शिफ्टिंग है वहाँ पर बहुत फटाफट होते हुए नहीं देखते हैं। लो स्पीड पे ही आप या तो ओवरटेक करते हैं या रुकते हैं, फिर टेक ऑफ करते हैं। लेकिन इन सभी माहौल में ये आपको स्मूथ सी रहेगी। लेकिन जब आप इस तरह की खाली सड़क के ऊपर जाते हैं तब आपको लगता है कि हाँ, ये हाईवे वाला मटेरियल वैसा आपको महसूस नहीं होगा। जहाँ पर आप अगर हाई स्पीड क्रूज करना चाहें वहाँ इंजन की जो आवाज़ है वो आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ मतलब वो थोड़ा सा स्ट्रेस उसके ऊपर आता है। या फिर हाई स्पीड ओवरटेकिंग वगैरह आप करना चाहें तो वहाँ पर जो शिफ्ट है इजी शिफ्ट, वो काफ़ी इजीली शिफ्ट होता है, तो वहाँ पर वो चुस्ती आपको महसूस नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे लेकर नहीं जा सकते। ऑब्वियसली इसे लेकर मैं हाईवे पर ही ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन अगेन अगर आप ज़्यादा पुश ना करें, एक बहुत ही लेड बैक, बहुत ही ईजी टाइप के ड्राइव की अगर आपको दरकार है, देन इट मेक सेंस। अदरवाइज मोस्टली अगर मैं कहूँ तो जो इसकी पर्सनैलिटी है वो बहुत ही शहरी अर्बन सेंट्रिक ड्राइव वाली है। और इसके अलावा ब्रेकिंग मुझे अच्छी लग रही है, और जो राइड क्वालिटी है, जो सस्पेंशन का सेटअप है वो आपको काफ़ी स्मूथ लगेगा।
और जैसा हमने बताया कि शूटिंग लोकेशन ढूंढने के लिए जो हम मुश्किल रास्तों उबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर उतरे हैं, तो वहाँ पर अगेन वही चीज़ याद आती है जो बहस लगातार हमारे बहुत सारे दोस्त जो एसयूवी फैंस हैं वो करते रहते हैं कि हाँ ये एसयूवी शेप में बनी हुई गाड़ी है, लेकिन इसको एसयूवी क्यों कंपनीज कहती हैं इस तरह की गाड़ियों को। तो वहाँ पर आप ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ वैसे माहौल के लिए ये बनी हुई आपको महसूस नहीं होगी। हाँ ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसको लेकर ताबड़तोड़ मुश्किल रास्तों के ऊपर उबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर लेके जा सकें वैसा आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ मुश्किल रास्तों या ख़राब टूटी फूटी सड़कें हैं शहरी इलाकों में, वहाँ के लिए आपको ये प्रैक्टिकल रहेगी विथ एक्स्ट्रा द काइंड ऑफ डिज़ाइन एंड ग्राउंड क्लियरेंस दिस कार हैज़। गाइस इजी शिफ्ट एक नया एडिशन है इस निसान मैग्नाइट में, तो किस तरह से चुस्ती है उसमें वो भी एक नजर डालते हैं उस पर। सो लेट्स स्टार्ट 3, 2, 1 एंड गो। तो शुरुआत में आप फील करते हैं कि यहाँ एक हल्की कार है और वहाँ पर चुस्ती से निकलती है, टेक ऑफ करती है, लेकिन उसके बाद जो शिफ्ट है वो आपको थोड़ा सा उसमें लैग थोड़ा ज़्यादा लगेगा। जो आजकल एक स्टैंडर्ड हो गया है उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ। सो स्टैंडस्टिल से ये इजी शिफ्ट कितना इजीली चुस्ती से भागती है। एक बार फिर से 3, 2, 1 एंड गो। ओके तो गाइस शुरुआत में तो चुस्ती महसूस हुई, लेकिन जब इजी शिफ्ट का जो लैग है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा महसूस होगा, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग उस हिसाब से आपको शायद न लगे। तो कुल मिलाकर अगर इसके ड्राइव की बात करें, इसकी पर्सनालिटी की बात करें, कोई रगड बहुत ताबड़तोड़ आप मुश्किल रास्तों पर लेके जाने वाली गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो शायद सेंसिबल नहीं होगा, और बहुत तेज स्पोर्टी कार तो भी शायद उतना सेंसिबल ना हो। हाँ शहरी माहौल में अफोर्डेबल रेंज में ऑटोमेटिक का मजा लेते हुए आराम से जाने वाली गाड़ी आप ढूंढ रहे हैं तब थोड़ी सेंसिबल आपको नजर आएगी। यानी इंथुजियास्ट से ज़्यादा सेंसिबल जो कस्टमर है उनके लिए ये फील मुझे अच्छी देती नजर आ रही है। और अब निसान मैग्नाइट इजी शिफ्ट के अंदर की कहानी आपको हम बताते हैं, जहां क्या कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील, कॉम्पैक्ट साइज का स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आप यहां देख सकते हैं, चाहे ऑडियो का हो या मेन्यू का हो। इंसर्ट्स आपको ये डल मेटालिक का फील के साथ यहाँ नज़र आएंगे। इसे आप टिल्ट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं है। जो आगे इंस्ट्रूमेंटेशन है या जो डिस्प्ले है वो ब्राइट है और सनी डे में भी और सनग्लासेस के साथ भी बहुत ही आसानी से दिखता है। तो वो एक लेआउट मुझे दिखने में अच्छा भी लग रहा है, और जो यूटिलिटी होती है, जो प्रैक्टिकलिटी होती है, वो भी बखूबी ये निभा रहा है, और काफ़ी ब्राइट ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। मोरलेस जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। स्पीडो, टैको, ये सभी आप देख सकते हैं, प्लस फ्यूल गेज, टेम्परेचर, ट्रिप मीटर एट्सेट्रा, और क्लॉक भी। इसके अलावा हाँ यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, और यूजेज के हिसाब से काफ़ी कन्वीनियंट इसके पोजीशन आपको नज़र आती है। ये जो ट्रे है यहाँ पर कुछ वर्जन में आपको वायरलेस चार्जिंग की भी सुविधा मिलती है। नीचे भी सामान रखने की जगह है, फ़ोन आप यहाँ पर रख सकते हैं। एक टाइप ए USB का पोर्ट है, 12 वोल्ट का आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा ये देखिए इजी शिफ्ट, यहाँ पर रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और प्लस मैनुअली भी आप इसे जब आप ड्राइव में डालते हैं तो फिर मैनुअली भी गियर शिफ्ट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। अच्छा लेदर रैप डिज़ाइन में आपको यहाँ पर हैंड ब्रेक देखने को मिल रहा है। फिर से 2 कप होल्डर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, प्लस आर्मरेस्ट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डैश की बात करूँ तो फेमिलियर आपको डिज़ाइन यहाँ देखने को मिल रहा है एसी वेंट्स का, और बीच में जिस तरह के एलिमेंट्स हैं, इंसर्ट्स हैं, वो इसे प्रीमियम भी बना रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ एक स्विचेस, नॉब्स आपको बहुत ज़्यादा हाई ना लगे, लेकिन ओवरऑल जो फील है वो आपको प्रीमियम और साफ़ सुथरी बनावट वाली लगेगी। और कुछ एक जैसे लेदर का इस्तेमाल यहाँ पर, और इसके अलावा जो मटेरियल जैसे
जैसे फैब्रिक आप अपॉल्स्ट्री में देख रहे हैं या आर्मरेस्ट के ऊपर देख रहे हैं, वो भी आपको प्रीमियम सा फील देता हुआ नज़र आएगा। और इंफोटेनमेंट स्क्रीन की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा आपको डल लग सकता है, बहुत वाइब्रेंट नहीं है। जिस तरह से MID में देख रहा था उस हिसाब से वाइब्रेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ यूटिलिटी के हिसाब से आपको ये काफ़ी यूज़फुल लगेगी। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे यूज़फुल चीज़ आजकल जो मुझे लग रहा है कि जब आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो दे रहे हैं, वहाँ पे भी अगर तार की ज़रूरत पड़ जाए तो वो थोड़ा सा कम्बरसम होता है। वाई नॉट वायरलेस? तो वो आपको इस सेगमेंट में भी वायरलेस एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो देखने को मिल रहा है। दैट इज़ नाइस। ऑडियो का जो आउटपुट है, जो साउंड है, वो मुझे पसंद आ रहा है। लेआउट जो है, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा बेसिक सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और ये वाइब्रेंट हो सकता था। बेहतरी की गुंजाइश मुझे इसके कैमरा क्वालिटी में भी लग रही है। यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा तो मिल रहा है, रेजोल्यूशन के हिसाब से थोड़ी सी और बेहतरी इसमें हो सकती थी। ये लग रहा है कि कैमरा थोड़ा सा हल्के रेजोल्यूशन वाला इस्तेमाल हुआ है। यूटिलिटी के हिसाब से इट इज़ डूइंग इट्स जॉब परफेक्टली। जो इसे रिवर्स और पार्किंग के वक्त मैंने इस्तेमाल किया, इट इज़, बट जो रेजोल्यूशन है वो बेहतर हो सकता था। तो ये कहानी है इसके ड्राइवर सीट की। अब पिछले सीट में क्या कुछ नज़र आ रहा है, लेट्स टेक अ लुक। Kranti Samo reporting from the second row of Nissan Magnite Easy Shift। और यहाँ पर अपने हिसाब से मैंने ड्राइवर सीट को एडजस्ट किया है। और नी रूम आप देख सकते हैं इस 6.25 फीट की हाइट के साथ। अगर ऐसी जगह है तो नॉर्मल या एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से आप जगह जो है वो आपको काफ़ी महसूस होगा। यहाँ पर दो लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह स्पेशियस ये जगह लगेगी। थाई सपोर्ट भी, कुशनिंग भी आपको अच्छी लग रही है, थाई सपोर्ट भी अच्छा लग रहा है। और ओवरऑल एक कंफर्टेबल ये स्पेस मुझे नज़र आ रहा है। इवन हेडरूम वो भी मुझे यहाँ पर एम्पल जिसे हम कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। यानी दो लोगों के लिए काफ़ी आपको ठीक ठाक जगह मिलेगी। कप होल्डर मिल रहा है, फ़ोन रखने की जगह मिल रही है, और ऑब्वियसली आर्म रेस्ट है। एडजस्टेबल आपको हेड रेस्ट 2 मिलेंगे। जो सीट बेल्ट्स हैं वो आपको 3 मिलेंगे, जिसमें से ऑब्वियसली 3 पॉइंट है 2, और बीच में आप यहाँ पर वेस्ट वाला सीट बेल्ट नज़र आपको आएगा। और यहाँ पर AC वेंट भी आप देख सकते हैं, कॉम्पैक्ट सी यूनिट के तौर पर ये नज़र आ रही है। इसके अलावा 12 वोल्ट का यहाँ पर एक पॉइंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी अगर USB का एक पॉइंट होता तो और बेहतर होता, बट दैट्स हाउ इट इज़। और बॉटल रखने के लिए ढेर सारी जगह आपको मिल रही है इस डोर पैनल में। सो स्पेशियस है और मोरलेस यूटिलिटी के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। दिस इज़ द सेकेंड रो ऑफ निसान मैग्नाइट। एक बार लगेज स्पेस देखते हैं। 4 मीटर से बिल्कुल थोड़ी सी ही छोटी ये गाड़ी है, और फर्स्ट और सेकेंड रो में जगह जो है वो आपको अच्छा खासा मिल जाता है। बहुत अच्छे से जगह निकाली है 4 लोगों के लिए खासकर। और अगर लगेज स्पेस की बात करें 336 लीटर के आसपास की है। ये 4 लोगों के लिए तो जो लगेज होता है किसी भी वीकेंड ट्रिप के लिए, उसके लिए ये जगह आपको काफ़ी महसूस होगी। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पैकेज के तौर पर या प्रोडक्ट फिलॉसफी के तौर पर मैं देखता हूँ मैग्नाइट को, जहाँ पर निसान के डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स ने कुछ एक बेसिक चीज़ों के ऊपर सॉलिड काम किया है। बहुत ज़्यादा फ्लैशी या बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप किसी भी या किसी एक एस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और कूल बनाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन जो इस सेगमेंट में कस्टमर्स मोस्टली जो बेसिक चीज़ें मांगते हैं वो उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग रखे हैं, जैसे कि स्पेस या फीचर्स। वहाँ पर मोरलेस जो कस्टमर्स मांगते हैं वो फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और स्पेस के मामले में मुझे काफ़ी क्लेवरली ये डिज़ाइंड गाड़ी लगती है। तो आखिर में वही वर्ल्ड फेमस सवाल, इन चेन्नई दिस टाइम कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। बिंदु ऑब्वियसली विश्राम करती है इसके इजी शिफ्ट के ऊपर, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्राइस के बारे में इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक काफ़ी अग्रेसिव निसान रही है इसके प्राइसिंग को लेकर, और मैं उम्मीद वही कर रहा हूँ कि प्राइसिंग वैसी ही होगी। और ऐसे में जो 2,500 के आसपास यूनिट हर महीने बिक रही है इसकी, अपनी प्रैक्टिकलिटी के साथ, इस रीलॉन्च के साथ, हो सकता है कि मार्केट में कस्टमर्स के बीच में एक बार ये रिफ्रेश भी हो। बट एट द सेम टाइम जो नए इजी शिफ्ट के साथ कुछ नए कस्टमर्स से इसका नंबर बढ़ने की फुल गुंजाइश मुझे लग रही है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, गाड़ी कैसी लगी, कमेंट करके हमें फटाफट बताइए। और अगर अभी तक आपने टाइम्स ड्राइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और भेजिए अपना फीडबैक हमारी स्टोरीज़ को लेकर। तो अगले स्टोरी तक, अगले वीडियो तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली एंड सी यू सून।